हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी बुक की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और इसी बात को हाईलाइट करने के लिए आज हम एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी और चेक करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स का लेवल हमें एडवांस लेवल तक पिक कर सकता है या नहीं। सो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से लिया गया है। ये क्वेश्चन ऑफकोर्स एनसीईआरटी बेस्ड है। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल स्टाइल में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि आपको 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। इन पांचों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। अगर एक स्टेटमेंट करेक्ट है देन योर आंसर शुड बी 1, अगर दो करेक्ट है तो आंसर कैन बी 2, और अगर आपको लगता है पांचों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर है 5, और अगर आपको लगता है कि एक भी ट्रू नहीं है तो आंसर शुड बी 0। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड देन चेक फर्दर इन द वीडियो कि इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। So having done the question, let us check the solution to this question. ये क्वेश्चन अगर हम MOT के हिसाब से करें और हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी दोनों मॉलिक्यूल्स की B2 की और F2 की, और बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि बोथ ऑफ देम हैव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू BMO के इलेक्ट्रॉन्स माइनस ABMO के इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एंड यू विल फाइंड कि B2 एज वेल एज F2 दोनों में ही ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। सो ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन B2 इज अ पाई बॉन्ड व्हाइल द बॉन्ड प्रेजेंट इन F2 इज अ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा है या पाई है ये चेक कैसे किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन से। देखिए ये है BMO और ये है ABMO एंड दीज टू BMOs एंड ABMOs आर ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, उसी बॉन्ड को ये एंटी बॉन्डिंग ब्रेक कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया नेट इफेक्ट इनका। सिमिलरली सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 का इफेक्ट कैंसिल हो गया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इफेक्टिवली आपके पास में पाई के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक बॉन्ड में वी कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बी प्रेजेंट। सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल्स में है। सो दिस इज डेफिनेटली अ पाई बॉन्ड। सो B2 में 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पर वो पाई बॉन्ड है। सिमिलरली अगर हम F2 में चेक करें तो यू विल सी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। व्हाट वी आर लेफ्ट विद सिग्मा 2pz2 जिसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी वैकेंट है। पाई 2px2 पाई स्टार 2px2 एंड पाई 2py2 एंड पाई स्टार 2py2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो इफेक्टिवली जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा 2pz में प्रेजेंट है एंड 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 2 द बॉन्ड प्रेजेंट इन B2 इज पाई व्हाइल दैट इज इन F2 इज सिग्मा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज अबाउट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ B2 इज मोर देन दैट ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इन F2। यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट्स जो है फंबल कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एंड चूंकि B2 के अंदर पाई बॉन्ड दिख रहा है दैट्स व्हाई B2 का बॉन्ड वीकर होना चाहिए। हाउएवर इट्स नॉट द केस, ये नहीं है इसका केस। ये है पाई बॉन्ड ऑफ B2 इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अगेन वेरी क्लियरली गिवन इन द NCERT, विल सी इट। फोर्थ स्टेटमेंट, द बॉन्ड लेंथ इन B2 इज मोर देन दैट ऑफ द बॉन्ड लेंथ इन F2। B2 का पाई बॉन्ड सोचकर स्टूडेंट्स आराम से बोलते हैं कि ये लॉन्गर बॉन्ड है। हाउएवर द करेक्ट लॉजिक वुड बी अ बिगर एटम फॉर्म्स अ बिगर बॉन्ड। सो B2 एटम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमें पता है कि इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट आने पर बॉन्ड के जो एटम है उनकी साइज छोटी हो जाएगी और अगर छोटे एटम होंगे तो उनके बॉन्ड छोटे बनेंगे। बिगर एटम्स दे फॉर्म बिगर एंड लॉन्गर बॉन्ड। सो B2 इज बिगर देन फ्लोरीन एटम, बोरेन atoms are bigger than fluorine atoms and that's why they form longer bonds. So this is again correct. And the fifth statement is obvious one कि B2 has significant amount of sp mixing. Indeed. Let us check the final answer. तो इसमें 1 2 3 4 5 all are correct. most possibly आप लोगों ने शायद थर्ड को गलत किया होगा, बॉन्ड एनर्जी वाले को, और अगर आपने नहीं किया then congratulations. So have a look at the place where this is given in the NCERT. NCERT का एक टेबल है, ये NCERT बुक से ही मैंने स्नैप लिया है। उसमें यू कैन फाइंड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी डेटा, बॉन्ड एनर्जी डेटा एंड बॉन्ड लेंथ डेटा। जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा जो बार ग्राफ वो आपको बॉन्ड लेंथ बता रहे हैं और जो येलो या पैरेट कलर में आपको दिख रहा होगा वो आपको बता रहे हैं बॉन्ड एनर्जी इन किलोजूल पर मोल। सो इफ वी चेक फॉर B2 यू विल फाइंड कि B2 और F2 में कंपैरिजन जब किया जाए तो बॉन्ड लेंथ इसकी 159 है और यहाँ पर F2 की बॉन्ड लेंथ इज 143। सो B2 बॉन्ड्स आर लॉन्गर बॉन्ड्स, जो कि बहुत लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। पर B2 का पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी उसकी बॉन्ड एनर्जी अगर आप चेक करो तो इट्स 290 किलो जूल पर मोल और वेयर एज F2 की बॉन्ड एनर्जी इज 159। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? देखिए
जो बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड वो है तो पाई, पर वो बना है sp मिक्सिंग के थ्रू, एंड sp मिक्सिंग से उसके ऑर्बिटल्स में s करेक्टर आ गए हैं और s करेक्टर की वजह से बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर हो चुका है। सो sp मिक्सिंग का ये भी एक एप्लीकेशन है कि वेर एवर वी फाइंड sp मिक्सिंग, वहाँ पर पाई ऑर्बिटल्स के बॉन्ड्स दे बिकम स्ट्रॉन्गर। नॉट ओनली इन B2 and F2, यू कैन अगेन कंपेयर दैट सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट इन C2 and O2 एज वेल। C2 के अंदर अगर आप चेक करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में 2s से शुरू करी गई है कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s नहीं लिए हैं। रीज़न है कि जितना लोअरिंग इन एनर्जी ड्यू टू सिग्मा 1s होगा उतना ही सिग्मा स्टार 1s एनर्जी को बढ़ा देगा और वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो दे डोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। सो उसको इग्नोर करके अगर हम 2s से शुरू करें तो यूल फाइंड कि C2 के अंदर आपके पास में 2 बॉन्ड है और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में है। और O2 में अगर आप चेक करेंगे तो O2 के अंदर हम देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सो इफेक्टिवली O2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है पाई वाले बॉन्ड बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा वाले बॉन्ड बना रहे हैं। सो ओवरऑल O2 में डबल बॉन्ड है, C2 में भी डबल बॉन्ड है, बट O2 में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और C2 में दोनों जो बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। अब VBT का अगर हम एक्सटेंशन सोचे तो हमें लगेगा कि पाई बॉन्ड शुड बी वीकर बॉन्ड, सो C2 के बॉन्ड वीकर होने चाहिए। हाउएवर यू कैन सी द डेटा 620 किलो जूल पर मोल इज द बॉन्ड एनर्जी फॉर C2 डबल बॉन्ड, वेयर एज O2 के डबल बॉन्ड का एनर्जी डेटा है 498 किलो जूल पर मोल ओनली। और इसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस्ड ऑन 2s2p मिक्सिंग। इसमें 2s2p मिक्सिंग होने की वजह से स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स हुआ है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई है। सो एनसीईआरटी में ये हिडन जेम छुपा हुआ है, बहुत बार बहुत बच्चों से इग्नोर या नेग्लेक्ट हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी। सो दिस इज हाउ वी शुड हैव गो एट एनसीईआरटी कि हम हर चीज़ को अच्छे से देखें और समझें। लेट अस हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ही एक ऐसा फैक्ट दे रखे हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन दैट, और ये जनरल पब्लिक डोमेन में जनरली बुक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ SF4 हालांकि एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, और उसके जो शेप्स के नाम हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, हमें सारे के सारे नाम ध्यान में होने चाहिए और उनका रीज़न भी समझ में आना चाहिए कि वाई डू वी कॉल देम। सो प्लीज़ आप देखिए ये 4 ऑप्शंस में से एंड बताइए कौन से आपको लगते हैं सही है। अगेन पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, पुट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड देन चेक फर्दर कि आपके आंसर सही हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज B, C and D। SF4 जो है वो सीसॉ शेप है, वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी है, वो फोल्डेड स्क्वायर शेप भी है, और ये सारे नेम्स ऑफ द शेप आर गिवन इन द एनसीईआरटी विच आर ऑफ कोर्स इजी टू मिस ऑन द फर्स्ट गो। पर अगर हम डीप रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी बुक में तो हमें नाम मिलेंगे। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने एनसीईआरटी का वो सेक्शन भी स्नैप में लगा रखा है। Here they are discussing this exact same molecule SF4, and seesaw being the popular name, it is given right here prominently. However, NCERT again highlights कि इस शेप को हम distorted tetrahedron भी कह सकते हैं। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन थोड़ा इमेजिन और विजुलाइज करना मुश्किल है, बिकॉज TBP ज्योमेट्री में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल सोच पाना वुड बी रादर डिफिकल्ट। नाउ वंस वी नो द नेम कि इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन भी नाम दिया है साइंटिस्ट लोगों ने, देखो ये हमारे घर की बुक नहीं है, साइंटिस्ट पीपल दे हैव नेम्ड दिस एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन, तो हम सोच सकते हैं कि उसके अंदर 4 बॉन्ड है और चारों बॉन्ड में एग्जैक्ट परफेक्ट टेट्राहेड्रन ना होकर के चारों थोड़े से डिस्टॉर्ट होकर के बैठे हुए हैं। सो इट सीम्स परफेक्टली ऑल राइट टू कॉल इट अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रन। Moreover, there is one more name, folded square. Folded square name को justify करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है for students. I'll try to explain that. आप सपोज करिए ये एक पीस ऑफ पेपर है, स्क्वायर शेप का पीस ऑफ पेपर है हमारे पास में, ठीक है, और इसमें हमने कुछ क्रीजेस बना दी जैसे कि ओरिगामी में लोग बनाते हैं, वैसे इसमें आपने कुछ क्रीजेस बना दी है, उसको फोल्ड कर दिया है, दीज फोल्ड्स हियर। और जब फोल्ड करके आप उसको एक प्लेन पे डेस्क पे रखेंगे तो यू विल फाइंड कि इसका ये जो सेंटर पॉइंट है थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, हल्का सा आपको लगे थोड़ा बाहर आ रहा है, ये पेपर के प्लेन से या जो टेबल का प्लेन है उससे। मार्क दिस पॉइंट है सल्फर, इमेजिन करो ये सल्फर पॉइंट है और यहाँ पर आप चेक करें ये जो लाइन्स जा रही है ये फ्लोरीन्स हैं। सो SF4 लोन पेयर किधर है, लोन पेयर इज कमिंग आउट ऑफ दिस बोर्ड, ये आपको बाहर की तरफ लोन पेयर दिख रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सीसॉ जैसा ही हो गया। सीसॉ के अंदर क्या था हमारे पास में SF, यहाँ एक लोन पेयर था, इधर फ्लोरीन फ्लोरीन एक प्लेन में थे। तो आप ध्यान से देखें तो ये फ्लोरीन, लेट मी लेबल दिस, अगर ये A फ्लोरीन है ये B फ्लोरीन है तो लेट्स कॉल देम A एंड B, ये एक लाइन में आ गए, और बाकी ये 2 फ्लोरीन जैसे इस तरह से V शेप प्लेन में आ रहे हैं, लेट्स लेबल इट C एंड D, तो ये C फ्लोरीन हो गया और ये D फ्लोरीन हो गया। सो SF4 का फोल्डेड स्क्वायर शेप जो कि यूजुअली अगर हमने देखा नहीं है तो गेस करना मुश्किल हो सकता है, वो भी हमने समझने की कोशिश करी। सो डियर स्टूडेंट्स,
एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे हिडन जेम्स हैं जो कि हम मिस कर सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन सडनली हमारे सामने आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली हम गलत कर सकते हैं। सो एनसीईआरटी हमें जो पढ़नी है तो हमें बहुत ही डेप्थ में और इसको एक एडवांस लेवल के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना चाहिए। आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव गिवन यू अ न्यू पर्सपेक्टिव, अ बेटर पर्सपेक्टिव टू अप्रोच एनसीईआरटी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।